सम्मानित साथियों, आज 7 अगस्त को देश भर में मंडल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाए या कुछ और, यह पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, लेकिन यह भी एक धोखा हुआ। मैं तो इसे मंडल आयोग एक धोखा है के रूप में कहता हूँ। हालांकि देश के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह की नीयत और नीति बिल्कुल साफ थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग थे जिन्होंने मंडल कमीशन लागू कराया था, उन लोगों ने मंडल कमीशन लागू कराने का काम तो किया, लेकिन अति पिछड़ों के साथ धोखा करने का काम किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7 अगस्त का दिन भले ही लोग ऐतिहासिक रूप से मनाते हों, लेकिन इनके साथ जितना बड़ा धोखा आज 7 अगस्त को हुआ था, आज अन्य पिछड़ी जातियों के लोग ना शासन सत्ता में हैं, अति पिछड़ी जातियों के लोग ना शासन सत्ता में हैं, ना प्रशासनिक व्यवस्था में हैं, ना देश की किसी व्यवस्था में है, ना मीडिया में हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मंडल कमीशन लागू तो हुआ, 27% आरक्षण ही मिला, लेकिन उस आरक्षण को कौन जातियों के लोग खा रहे हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। और आज तक का रिकॉर्ड है, देश में किसी की भी सरकार रही हो या वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य सरकारें, किसी की भी सरकार रही हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू हुई थी, इसका लाभ क्या 40% अति पिछड़ी जातियों को भी मिलता है कि नहीं। साथियों, ये अलग बात है कि जाट, यादव, कुर्मी, गुज्जर ये सब हमारी ओबीसी जातियों में आते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े भाई हैं। कौन नहीं जानता, ये धनवान हैं, बलवान हैं, सब कुछ इनके पास है। ये 27% आरक्षण में से हो सकता है 1-2% किसी को मिल जाता हो अति पिछड़ी जातियों को, लेकिन सारा का सारा, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो विभिन्न पार्टियों के टिकटों का विधायक प्रत्याशियों का बंटवारा हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अधिकतर पे यही कब्जा करके ले जाते हैं पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सैन, सविता, नंद समाज के लोग और अति दलित जातियों के लोग, वाल्मीकि, कोरी, खटीक, ये सब आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। मैं इस बात से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीपी सिंह जी जो कर गए वो कर गए। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर उस समय चाहते तो ये आरक्षण का बंटवारा हो गया होता, आरक्षण का वर्गीकरण हो गया होता। इसके बाद इतनी सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में बहुजन मिशन की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उसके बाद नेताजी समाजवाद की बात करने वाले नेताजी की सरकार रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की सरकारें रहीं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन अति पिछड़ी जातियों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कभी किसी ने ये नहीं देखा। और ये आरक्षण के वर्गीकरण की मांग, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग, आज नहीं अति पिछड़े वर्ग के लोग देश भर में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकार के कान पर जूं नहीं रहती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी पार्टियों के लोग इनकी वकालत करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले, नामांकन से पहले वकालत करने का काम करते हैं और सब खुद को अति पिछड़ी जातियों का मसीहा बताते हैं। लेकिन ये विनेश ठाकुर, विधान केसरी का संपादक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसेवा दल, आप लोगों के सामने गारंटी के साथ कह सकता है कि इनके साथ हमेशा धोखा होता आया है। कि यदि वास्तव में ये लोग ये पीडीए की बात करने वाले, ये बहुजन मिशन की बात करने वाले, ये सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, ये ओबीसी हारने के बाद ओबीसी को याद करने वाले कांग्रेस के लोग यदि ईमानदारी से के साथ का चाहें तो आज की तारीख में 2027 का चुनाव आने वाला है, ये अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से घोषणा करें कि हम जनसंख्या अनुपात में अति पिछड़ी जातियों को हिस्सेदारी देंगे और हमारी सरकार यदि बन जाती है तो हम आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की रिपोर्ट करेंगे और इनके द्वारा बनाया गया रोहिणी आयोग, उसकी रिपोर्ट लागू करने का दावा करेंगे और हम उसको लागू करने का काम करेंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे वो नेता बड़े रहे हों या छोटे रहे हों, सब वोट के चक्कर में हैं। मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई है, मैंने भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की मांग और बात बड़े बड़े
बड़े बड़े स्तरों पर रखी है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियों का मानना ये होता है कि ये अति पिछड़ी जातियों के लोगों की वोट की कोई हैसियत नहीं है। ये तो सब जाट, यादव, कुर्मी और जो भी जितनी भी दबंग जातियाँ हैं हमारे ओबीसी वर्ग में, ये सब उन्हीं के कहने से वोट डालते हैं। साथियों, मैं अति पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप वाकई में अपने अपने जातियों के, अपने अपने समाज के, अपने अपने देश के समर्थक हैं, तो जब तक आप लोग अलग से जातियों को जमात में बदल करके आप लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, आप लोग खुद सरकार के मालिक नहीं बनेंगे। ये आपको कोई आरक्षण का वर्गीकरण करने वाले लोग नहीं हैं और न ही आपको टिकट देने वाले लोग हैं। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज का प्रत्येक विधानसभा सीट पर 20 से 50 हज़ार वोट है। सैन सविता नंद समाज का 10 से 20 हज़ार वोट है। पाल प्रजापति, सैनी कश्यप, विश्वकर्मा समाज का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर आप जाकर के देख लो कितना वोट है। आधे से ज़्यादा वोट हमारा है। लेकिन जब बात देने की आती है, जब बात टिकट वितरण की आती है, तो हम लोगों का हिस्सा पूरा खा लिया जाता है। आज ग्राम पंचायत में देख लो, आज जिला पंचायत में जितने भी आरक्षण की बात आती है, ओबीसी के लिए 27% सीटों में आरक्षण होता है। उन पर हमारे बड़े भाई चुनाव जीत करके पैसे के बल पर, ताकत के बल पर, डंडे के बल पर अपने अपने सदनों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अति पिछड़ी जातियों के लोग वंचित रह जाते हैं। आज तक यदि हमारे समाज में अति पिछड़ी जातियों में जितने भी नेता हैं, यदि वो वास्तव में आज भी हकीकत नहीं समझे, तो फिर आप जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। आज मंडल कमीशन का दिन है, आज मंडल दिवस का दिन है। आज मंडल के दिवस के दिन शपथ लें कि हमारे साथ जो बड़ा धोखा हुआ है, उस धोखे को अब हम आने वाली सरकारों से पूरा कराने का काम करेंगे। लेकिन ये भी सच्ची बात है कि कोई सरकार इस बात की घोषणा नहीं करेगी। यदि अखिलेश यादव जी, यदि भारतीय जनता पार्टी, यदि कांग्रेस पार्टी, यदि समाजवादी पार्टी, यदि और अन्य बहुजन समाज पार्टी कोई इस बात की घोषणा करे कि हम सरकार बनने के बाद आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो न्याय प्रणाली की बात करेगी। लेकिन साथियों, हमारे साथ हमेशा अन्याय होता आया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि आपने ओबीसी को कितना आरक्षण टिकटों में दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले मन से साफ शब्दों में कहेंगे कि हमने 27 की जगह 30% आरक्षण दिया है। लेकिन वो 30% किसने लिया है, ये सभी लोग जानते हैं। यदि मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से पूछेंगे कि आपने 27% आरक्षण में से किसको कितना आरक्षण दिया है, अति पिछड़ी जातियों को कितना आरक्षण दिया है, तो वो सीधे कहेंगे कि हमने 27% की जगह 30% आरक्षण दिया है। लेकिन उसमें भी हमारे जाट, यादव, कुर्मी भाई पूरा आरक्षण ले जाते हैं। यदि आप जिला पंचायत की और नगर पंचायत की, नगर पालिकाओं की बात करते हैं, तो उसमें भी सारा हिस्सा सभी इन्हीं लोगों के दबंग जातियों के कब्जे में आ जाता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब इन सरकारों का, इन पार्टियों के मुखौटे को समझें और जितने भी अति पिछड़ी जातियों के, अति दलित जातियों के लोग एक साथ मैदान में आए हैं, आज की तारीख में अति दलित और अति पिछड़ी जातियों का अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, तो वो भी आरक्षण का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं करती है कि भाई इसमें दलित जाटव नाराज हो जाएगा अगर हमने आरक्षण का बंटवारा कर दिया, क्योंकि जब वो सरकार आती है तो हमारे ये भाई ले जाते हैं, और यदि समाजवादी की सरकार आती है तो हमारे बड़े भाई ले जाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो भाई ले जाते हैं, और यदि राहुल गांधी की सरकार आती है तो वो चलते चलते 2014 की लोकसभा में जाट समाज को, जो हमारा बड़ा भाई है और बड़ा पैसे वाला और धनवान है, उसको आरक्षण दे देते हैं। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जाट आरक्षण के लिए बड़े बड़े 11 जजों की कोर्ट तक पहुंचती है, कई बार अपील दायर करती है और कहती है कि जाटों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने आज तक कभी सरकार की बातों पर गौर नहीं किया, और उसने कहा कि जो व्यक्ति धन, धरती, शिक्षा, सम्मान में संपन्न हो, जो आदमी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कमज़ोर ना हो, उसको संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आज ये विनेश ठाकुर आप लोगों से कहना चाहता है कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ, आप लोगों का प्रत्येक विधानसभा में 50% से ज़्यादा वोट है, आप लोग अपने बल पर खड़े होइए और आपस में जातियों को जमात में बदल कर अपनी सरकार बनाइए। जब आपकी अपनी सरकार होगी तो आपको भिखारी नहीं, आप मांगने वाले नहीं, आप लोग देने वाले बनेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सभी अति पिछड़ी जातियों के लोग, अति दलित जातियों के लोग, वाल्मीकि, कोरी, खटीक, आप लोग ईमानदार कौम के लोग हैं। आप लोग ईमानदारी से सबको जिसकी जितनी संख्या होगी उतना आरक्षण देने का काम करेंगे। और मैं भी, यदि आप मुझे किसी लायक किया जाता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, हम लोग विभिन्न जातियों में माने जाते हैं।
हैं। हम लोगों के वर्गीकरण अलग अलग किए गए हैं। हम लोग दलित, ओबीसी और एससी सामान्य जातियों में माने जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि जिसकी जितनी संख्या होगी उतना उसकी हिस्सेदारी होगी। पहली बात तो ये है कि ये दावा करते हैं कि हम सरकार बनाने के बाद आरक्षण को आरक्षण देंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि इनको जरा से भी शर्म आती है इन पार्टियों को, तो ये पहले अपनी अपनी पार्टियों से, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, 33% आरक्षण देने की घोषणा करें उसमें टिकट वितरण में। और इसी तरह से जिसमें पाल समाज के लोग अगर 2% रहते हैं, 3%, 5% रहते हैं, साई सैन समाज के लोग, सविता समाज के लोग, नंदवंशी लोग, पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोग जितने परसेंट रहते हैं उनको उतना परसेंट देने का काम करें। और जनरल कास्ट के लोग भी जितने परसेंट रहते हैं सभी को जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी में टिकट में वितरण करने में काम करें। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, ये न्याय प्रणाली के लोग हैं। लेकिन हम अब धोखा बर्दाश्त करने का समय नहीं है। यदि 2027 निकल गया तो फिर ये 2027 लौट करके नहीं आएगा। मैं इसी के साथ आप लोगों से आज मंडल के दिवस के दिन आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप लोग अपने जातियों को जमात में बदलकर अपनी सरकार बनाने का काम करें। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।